Hello friends, this is the second part of chapter number 1 of SST. Before we start the second part, we have to quickly revise the first part. In first part, we learn first the introduction in that what is the size and which is the location of India. Second, we learn rich and varied heritage of India. Then we learn the define of culture, then the part of culture, our heritage, and the define of heritage. This we have to understand. Now we go to the second part. In this part we are going to learn natural heritage. In last video we see that there are two part of heritage, natural heritage and cultural heritage. तो इस पार्ट में हमें नेचुरल हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. So natural heritage. So first of all, the define of natural heritage. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. कि natural heritage first of all किसको बोला जाता है? The close relationship, environment, nature and human being. It is called natural heritage. Understand? Now नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिएड. कि हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक, कहीं पे नहीं देखने को मिलता ऐसा, और वेरिएड मतलब कि काफी वेराइटी वाला है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, इंसेक्ट एंड वेरिएड लैंडस्केप, wide range of mineral, vegetation, plants and animals. And we are also the children of nature. So आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट. तो पहले नेचुरल जो हेरिटेज है उसकी आपको डिफाइन लिखनी है और इसमें से आपको जो भी नाम मिनिमम 8 नेम आपको लिखने है, जिसमें भी फॉरेस्ट है, माउंटेन, ponds, human also and insect also. We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. To cater का मतलब होता है fulfill, कि हम भी all human being also the children of nature, कि हम नेचर के ही चिल्ड्रन है, चाइल्ड है. इसीलिए नेचर ने हमारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, जैसे कि खाना, कि जो प्लांट्स है ग्रो करके हम खाना पाते हैं, वाटर, फ्रेश एयर एंड आवर ड्वेलिंग, मतलब कि हमें रहने के लिए शेल्टर भी गॉड प्रोवाइड करते हैं. वी ट्रीट नेचर विद द रिस्पेक्ट एंड फेथ, क्योंकि इतना सारा नेचर हमें देता है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है उसको फेथ के साथ और प्रॉपरली बिहेवियर से उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड झटका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. कि नेचर के साथ ह्यूमन लाइफ कितनी कनेक्ट है वो हमें पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा ने बुक लिखी है पंचतंत्र में, उसमें हमें पता है कि ज्यादातर वो एनिमल एज ए कैरेक्टर का यूज किया है, जिससे लास्ट में ह्यूमन को ही मोरल देते. तो ये सभी चीज, और जो जातक माला जिसको बोलते हैं, जातक झटक का कथास बोलते हैं बुद्धिस्ट की, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने जो प्रीवियस जन्म है उसके बारे में स्टोरी सुनाई, जिससे हमें कुछ ना कुछ मोरल मिलता है. तो ये सभी चीज हमें दिखाता है कि हाउ मच वी आर कनेक्टेड विद द नेचर. आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर. हमें सभी को पता है कि देख 1.5 आवर का एक मुहूर्त होता है और इस तरह से 2 मुहूर्त से एक प्रहर बनता है. तो हमारे कल्चर में ऐसा दिखाया गया है कि प्रहर के मुताबिक हमारे रागास भी थे, कि जैसे हम सुबह सुबह प्रभातिया सुनते, सुबह मॉर्निंग में जब भजन और सुनते तब भैरवी राग होता है. तो प्रहर के मुताबिक डिफरेंट रागास भी हमारे नेचर ने हमें दिए. सिमिलरली आयुर्वेद, यूनानी, नेचर्स क्योर ऑल द टोटली बेस्ड ऑन नेचर. की जो भी आयुर्वेद है जिसपे हम ज्यादा फोकस हमारे कल्चर ने किया है वो भी किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे. सो दिस इज अ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया.
तो उसमें जो 3 या 4 चीज है जिसको डिटेल में है। तो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला जाता है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप की डिफाइन कैसे है कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड, कि लैंड के जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है उससे लैंडस्केप बनता है, जैसे कि माउंटेन है, वैली है, डेजर्ट एरिया है। तो जिससे मतलब कि अगर हमें शेप में, लुक में कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है तो वो साइट हमें काफी ब्यूटीफुल लगती है, जिसको लैंडस्केप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास इज अ लैंडस्केप, इसका एग्जाम्पल है हिमालय की जो लैंडस्केप हम मानते हैं। इट इज इंडोर्ड इंडियन एबंडेंटली यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। एबंडेंटली मतलब काफी ज्यादा, कि हिमालय में काफी ज्यादा हमें नेचुरल थिंग्स और हर्ब्स देखने को मिलते हैं। वहां पे हमें स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल, माउंटेन पीक covered with the snow, brimming rivers and the gift of Himalaya, ये सभी चीज की भाई वेराइटी ऑफ वेजिटेशन भी वहां पे देखने को मिलता है, मिनरल्स, स्ट्रेंज बर्ड्स, स्ट्रेंज एनिमल्स एंड रिवर्स और पीक जो स्नो से कवर हुए हैं। फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड पिलग्रिमेज प्लेस मतलब कि यात्रा धाम, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, Kedarnath and summit like Nanda Devi are included in Himalaya. Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India. So this is the only landscape. कि अगर आपको ऐसे पूछे कि भाई explain the meaning of natural heritage and give a detail of any one part of it, तो आप कोई भी एक उसमें से landscape भी लिख सकते हो। Second part is rivers. Rivers have been providing natural ways since ancient time, कि हमें पता है कि हमारा कल्चर ज्यादा रिवर के आसपास ही काफी डेवलप हुआ है, तो उसका इम्पोर्टेंट पहले से ही हमारे कल्चर में काफी है। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रवि, कि ये दो रिवर के पास हमारा कल्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, इसीलिए मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा ये सभी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में ज्यादातर जो भी लोग हैं वो कहाँ पे रहते थे, नियर टू रिवर, क्योंकि उसकी जो भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए पानी जल्दी से अवेलेबल हो जाए। तो हमारा कल्चर है एंशिएंट कल्चर, वो रिवर सिंधु मतलब कि इंडस और रवि के पास बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी, द कृष्णा एटसेट्रा आर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। प्रोफाउंडली मतलब बहुत ज्यादा, ये सभी रिवर का इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, electricity and waterway, कि भाई sometime in 1 marks they can ask that explain the use of river, तो उसमें हमें लिखना है कि ड्रिंकिंग वाटर में हम उसका यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज मतलब कि हमारे घर के जो भी काम काज है, एंड इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवे। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलपिंग इंडस्ट्री ऑफ क्ले, यूटेंसिल, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउस, कि कोई भी इंडस्ट्री विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने पता है कि ज्यादातर रिवर के नजदीक में ही ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो क्ले हो, प्लास्टरिंग हो या बिल्डिंग हो, वाटर की रिक्वायरमेंट बेसिक है। द रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस, कि हमारी लाइफ भी काफी अच्छी बनी हुई है क्योंकि रिवर्स की वजह से। लैंडस्केप सीन्स at the dawn and dusk are the very fascinating on the side of river. These are the source of inspiration for the artist and have enriched the lives of the people by developing aesthetic sense, कि जो डाउन और डस्क मतलब कि जैसे भी सनराइज होता है और सनसेट होता है वो ज्यादा हमें रिवर की किनारे पे देखने का बहुत मजा आता है। और दिस ऑल्सो आर्टिस्ट को भी वो इंस्पायर करता है टू राइट समथिंग, टू ड्रॉ समथिंग, जिससे हमारी एस्थेटिक सेंस मतलब कि वो देख के या फिर वो ड्राइंग देख के, वो पोएम रीड करके और वो सीन और लैंडस्केप को देख के भी हमें बहुत मजा आता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेशन।
लैंडस्केप और रिवर्स, उसके बाद आता है वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम, कि पहले से जो इंडिया के लोग हैं वो काफी एनवायरमेंट को लाइक करते हैं। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द फ्लावर, श्रब्स एंड प्लांट्स, कि ये प्रूव होता है कि हम कितने फ्लावर के साथ, प्लांट के साथ कनेक्टेड है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज फॉर देयर फूड, कि भाई ह्यूमन है, एनिमल है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, ये सभी नेचर पे, वेजिटेशन पे, प्लांट पे डिपेंडेंट है। बनियान, पीपल, ट्रीज एंड बेसिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया, कि हमें पता है कि भाई वट सावित्री में बनियान ट्री का, पीपल के ट्री का और तुलसी का, बेसिल का हम ज्यादातर वर्शिप भी करते हैं। ग्रेन्स, pulses, oil seeds, plants, green field, prosperous herbs, packed forest and the medicinal parts have ultra enriched the life of ancient time, के पहले से कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन फील्ड है, बाद में जो मेडिसिनल प्लांट्स है, उससे हमारे जो एंशिएंट लोग हैं उसको भी काफी बेनिफिट हुआ और प्रेजेंट जनरेशन में भी उसका बहुत यूज होता है। हरड़े, आंवला, बहड़ा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम etc. medicines and flower like rose, lotus, mogra, damaro, sunflower, champa, jui, jasminum etc. have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous, कि ये सभी जो मेडिसिनल प्लांट्स है, हरड़े, आंवला, बहड़ो, एलोवेरा, वो मेडिसिन में पहले से काफी यूज हो रहा है। और जो फ्लावर है जिससे भी हमारी लाइफ हेल्थी और फ्रेग्रेंटफुल बनती है। Thus the social and religious life of India is greatly influenced by vegetation, कि हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें उस पर काफी वेजिटेशन की असर है। सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट खत्म किए। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर, के पहले से भी हमारी कंट्री है वो काफी एनिमल के साथ भी बहुत अच्छा लगाव है, विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बियर, डियर, सांबर, रेबिट, पाइथन, स्नैक, मंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक अ मेनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन, के ये टाइप के एनिमल हमारे आसपास काफी देखने को मिलते हैं। Asian lions in the world are found only in a गिर forest of गुजरात, जो एशियन लायन पहले के टाइम में पूरे एशिया में अवेलेबल थे, नाउ सिर्फ वो गिर में ही अवेलेबल है। Our religious belief has given status of god and goddess vehicle to that wild animal, कि हमें पता है कि हमने सभी गॉड को व्हीकल्स भी दिए जिसमें एनिमल का यूज होता है, जैसे कि टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, eagle. Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse, elephant and bull. 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछते हैं व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन आवर करेंसी, कौन से एनिमल है, तो 4 लायंस जो हमारे नेशनल एम्बलम में है, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। फर्दरमोर, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व are created and a law for the protection of their life have been enacted, कि उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए 9th साल में हमने पता है कि भाई जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है और रिजर्व्स डेवलप किए गए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए गए हैं। सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो इस पार्ट में हमें क्या याद रखना है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज, व्हाट इज इंक्लूड इन इट, वो पूरे लिस्ट में से आपको एटलीस्ट 8 नाम आने चाहिए। बाद में थोड़ी डिटेल ये 4 होगी जिसमें लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस मच वी हैव टू डू। थैंक यू।